देवो बहुत अच्छा खेल रही है, माहिरा बहुत अच्छा खेल रही है, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा खेल रहे हैं, थोड़े से पार्शियल भी हैं वो इन नेचर। तो अब मुझे लगता है कि अबू जी को घर जाना चाहिए। आई वुड लव टू गो बैक बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ आई नो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो सिद्धार्थ डे को बोल रही थी कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, अपनी आंखें मत हटाइएगा जब मैं आपसे बात करूँ। तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम अपने दोस्तों से ऐसे बात नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ यहाँ पर दलजीत कौर है जो बिग बॉस 13 में रह चुकी थी। सबसे पहले तो किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा दलजीत कि आप बाहर आ चुकी है। यहाँ तक कि फैंस तो लिटरली मतलब ट्रोल किए जा रहे हैं बिग बॉस 13 को कि क्यों ऐसा हुआ आपके साथ। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? यार मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ऑनेस्टली। जीतना वीतना तो मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे लगा था मैं जीत जाऊँगी, और मैं ये मॉडेस्टी में नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे इतना श्योर था कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगी, क्योंकि मेरे जितने भी रिश्ते बनते हैं, मेरे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं, मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मेरे अभी तक फ्रेंड्स हैं। मेरे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बहुत रियल बनते हैं। और क्योंकि ये बिग बॉस में कनेक्शंस की बात शुरू से हो रही थी, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मेरे रिलेशंस बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे, और उसके बलबूते में बहुत अच्छा खेलूँगी। बट आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि रही हूँ ऐसा। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, मतलब जिस तरीके से वो लोग आपको वापस से शो में लेकर आना चाहते हैं, आप कितनी एक्साइटेड है अगर जाने का मौका मिलेगा, वापस से अपने दर्शकों को दिखाने का मौका मिलेगा? मैं एक्चुअली अपने फैंस के लिए स्पेशली आई जेन्युइनली वांट टू से दिस, आई वांट टू गो बिकॉज जो कॉन्फिडेंस मेरे फैंस को है मुझ पर कि ये रो धो के या आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं करके भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर सकती है। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट पॉइंट टू देम, एंड आई रियली विश एंड आई प्रे कि मैं जाऊँ, और भले वो वाइल्ड कार्ड या व्हाटएवर दे कॉल इट, आई वुड लव टू गो बैक बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ आई नो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और मुझे पता है कि लोग इतनी रिस्पेक्ट मेरी वहाँ पे करने लग गए थे कि अब कनेक्शंस में वो स्ट्रेंथ दिखती, जो मुझे मौका नहीं लगा। अच्छा, आफ्टर बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कितना बिग बॉस फॉलो कर पाई हैं, क्योंकि काफ़ी धमाल मस्ती अंदर चल ही रही है अभी भी? ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पहली बार जेरन ने मुझे बहुत मिस किया, तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और जब आई तो मेरे नॉन स्टॉप इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। एक पूरे दिन मैं लिटरली दवाई लिए और सोई हूँ, आज उठी हूँ। तो ऑन एंड ऑफ थोड़ा देखा है, सबको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी बीबी राइट नाउ। अच्छा, काफ़ी टास्क में एकदम अग्रेसिव होकर देवोलीना की अगर बात की जाए और शिफाली हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में नज़र आई हैं बिग बॉस के घर में, और कभी कभी वो टास्क को पूरा करने के लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स भी चली जाती है, अग्रेसिव हो जाती हैं, और इस बार तो फिजिकल भी हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? यार शिफाली को मैंने आते हुए भी यही कहा था कि व्हेन यू प्ले फेयर बिकॉज शी इज़ अ गुड प्लेयर, बट वो खेलने के चक्कर में ना वो कई बार वो हद क्रॉस कर देती है, जो आई थिंक उनको रियलाइज़ नहीं होता है, क्योंकि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन। बट आई थिंक शी शुड जस्ट नॉट क्रॉस द लाइन, आई थिंक। अच्छा, और सिद्धार्थ दे जिसको वो सबसे ज़्यादा करीब अपना एक फ्रेंड और दोस्त और सब कुछ मानती है, उस इंसान से ही अब काफ़ी डिसअपॉइंट होती दिख रही हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा तवज्जो अब नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ डे से तो एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे तो कोई भी उम्मीद ना थी ना है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि वो सिद्धार्थ डे को मतलब बोलती थी कि यार मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी आप मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे वो लॉजिक कभी नहीं समझा, विच आई वॉज वेरी वोकल अबाउट। और स्पेशली जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ, वो सिद्धार्थ डे को बोल रही थी कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, अपनी आंखें मत हटाइएगा जब मैं आपसे बात करूँ। तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम अपने दोस्तों से ऐसे बात नहीं करते हैं। और उस बेसिस पे सिद्धार्थ ने लिटरली उनको वोट किया, और मुझे गलत दिखाने के चक्कर में मेरे बेटे को भी इन्वॉल्व किया। तो वो चीज़ मुझे सिद्धार्थ के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलो मैं तो कहती हूँ शिफाली वो स्टिल प्लेइंग फेयर, वो अपनी तरफ से सब कोशिश करी थी, लेकिन सिद्धार्थ को देखना चाहिए था। बट या आई थिंक सबको सच्चाई तो दिखती है, ठीक है। अगर घर के कंटेस्टेंट्स की बात की जाए, कौन आपको सबसे बेहतरीन प्लेयर नज़र आता है जो बहुत अच्छे से, बहुत क्लीन नीट और अच्छे तरीके से मतलब माइंड से गेम खेल? एक नहीं है, बहुत सारे हैं। देवो बहुत अच्छा खेल रही है, माहिरा बहुत अच्छा खेल रही है, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मुझे ये 3 लोग लगता है कि कहीं ना कहीं दे विल डू वेल। इवन रश्मि इज़ प्लेइंग गुड ओनली आई थिंक, बट मैं ज़्यादा उसको अभी जाने के बाद नहीं फॉलो कर पाई हूँ। लेकिन दीज 3 पीपल आई रियली होप कि इनमें से कोई ना कोई जीते। अच्छा, कोई घर का 2 ऐसा सदस्य, क्योंकि दिख रहा है वो एक्चुअली स्क्रीन पर, ऐसा कोई 2 सदस्य जो बिना मतलब के सिर्फ ऐसे ही घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं दे रहा है, वो कोई तरीके का कंटेंट नहीं दे रहा? अबू जी ऑल्सो बिकॉज उनकी उम्र के तकाजे को देखते हुए
मुझे लगता है कि वो अब अपने फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। वो बार बार बोलते हैं कि मेरा हो गया, मुझे जाने दो, तो वो उनके उसमें भी दिखाई दे रहा है। थोड़े से पार्शियल भी हैं वो इन नेचर। तो अब मुझे लगता है कि अबू जी को घर जाना चाहिए। और सिद्धार्थ डे, आई थिंक एक्सेप्ट डांसिंग इन द मॉर्निंग, मुझे उनका कोई एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आया है। वो कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी रो देते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ था जब हर कैमरा पे जा के रोते थे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर जब एक नॉमिनेशन का टाइम आया तो उनको मछलियाँ डाल के मैंने कहा कि आपको मैं चांस दे रही हूँ, जाइए। लेकिन फिर सारी मछलियाँ उठा के अपने आप को सेव भी किया। तो उनका बेसिकली वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, वो जो हैं, वो जो नहीं है, वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ आपके फैंस आपको ऐसे फुल फ्लेजेड देख सकते हैं? कब डेली सोप में या फिर बॉलीवुड में कहीं नज़र आएंगे, ऐसा कुछ? पता नहीं, मुझे अपने आप से अच्छा काम करने की उम्मीद है। वो बॉलीवुड में हो, वेब सीरीज़ में हो, टेलीविज़न में हो, रियलिटीज़ में हो। मैं कोई ऐसे क्राइटेरिया फिक्स नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नीड टू लव माई वर्क। और मेरे फैंस ने मुझे इतने सालों प्यार किया है, अच्छे में, बुरे में, कम में, ज़्यादा में। बहुत नाम था तब, जब बिल्कुल नाम नहीं था तब, फिर अब वापस नाम आया तब। तो मैं जानती हूँ कि मेरे फैंस मुझसे एज दिलजीत बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आई रियली होप कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ, कि वो जब देखें तो बोले कि यार ये हमारी दिलजीत है। सो आई रियली वांट टू डू गुड वर्क। सो आई एम प्रेइंग कि कुछ इंटरेस्टिंग हो बीवी के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।